पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के पहले विश्लेषण में आप तमाम दर्शक जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने जो जो खबरें आपको बताई वो हकीकत बनते जा रहा है। भारत लाइव हर वो खबर जो आपको दिया, पहली बार दिया, वो आज सच्चाई बन गया। नंदकिशोर यादव की बात हो, बीएस सिन्हा की बात हो, सम्राट चौधरी की बात हो, या फिर संजय झा के राज्यसभा जाने की बात हो, सबसे पहले भारत लाइव ने आपको बताया और आज वो खबरें सच हो गई हैं। तो आप सभी का प्यार है कि पूरे बिहार में जो पॉलिटिकल खबरें, पॉलिटिकल अपडेट्स हम दे देते हैं वो सच हो जाता है। और सच इसलिए हो जाता है कि बाबा के जो इनपुट्स हैं, बाबा के जो दस्ता चारों तरफ लगे हुए हैं, जो अंदर खाने में जो इनके लोग हैं, वो इनपुट्स को अंदर से निकाल कर लाते हैं और बाबा तक पहुंचाते हैं और बाबा पूरे बिहार तक पहुंचाने में काम करते हैं। चलिए, तो कल जो है आपने देखा कि सम्राट चौधरी जो सूबे के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया है। भारी भरकम बजट था। हालांकि जो विपक्ष की जो भाषा होती है, विपक्ष को निराशाजनक बताना, वही विपक्ष ने किया। और हालांकि विपक्ष यह भी कहा कि बहुत ज्यादा विकास होगा इस बजट से, शिक्षा बजट बढ़ा दिया गया है। खैर, इन सभी चर्चाओं के बीच एक और चर्चा जो है काफी तेजी से मीडिया सरगर्मी बनी रही। जो 3 और 3 विधायक, दोनों ही दलों के, सत्ताधारी में दोनों ही दलों के जो 3 विधायक जो गायब थे या फिर देरी से आए, उन सभी का क्या होगा? वे सभी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के राडार पर हैं। हम बाबा से आज समझेंगे कि आखिर उन विधायकों का क्या होगा। और कल सदन में बाबा उपस्थित थे, तो क्या रहा उन लोगों का हाव भाव, क्या कुछ नई चीजें निकल कर आई, क्या कुछ नई अपडेट्स है, इन सब को भी हम आज आपको बताएंगे। सीधे चलते हैं बाबा के पास और आज का टाइटल पहले समझ लेते हैं। सम्राट चौधरी बजट पेश करने के बाद फ्री, अब करेंगे हिसाब। रडार पर कौन कौन? बाबा, कौन कौन रडार पर? देखिए, ये सब बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने बजट पेश कर दिया। संयोग से हम सभी बजट में मौजूद थे। जी। बहुत कुछ तो नहीं है बजट में। जी। पिछली बार से हालांकि 16,840 करोड़ ज़्यादा का बजट है। लगभग 278 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। जी। 2,78 करोड़ हजार करोड़ का। लेकिन इनके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है और जिस तरह से कहा जा रहा था डबल इंजन की सरकार है, जिसको लेकर के हम सभी पत्रकारों ने कई सवाल भी पूछे सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी ने कहा कि इंतजार कीजिए, बिहार का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार भी होगी। लेकिन यहाँ से आप आइए थोड़ा सा अलग हट करके कि ये बजट पूरी तरह से चुनावी होना चाहिए था, लेकिन चुनावी नहीं हुआ। चुनावी हम इसलिए कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव सर पे है। हो सकता है कि इस महीना के समाप्त होते होते आचार संहिता भी लागू हो जाए, डेट भी अनाउंस हो जाए। लेकिन आप समझिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बजट ऐसा लाना चाहिए था, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग संभाला था, तो एक बजट होना चाहिए था जो बिहार के लोगों को लुभाने वाला होना चाहिए था। बहुत तरह की बातें, हालांकि शब्दों से लुभाने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन फैक्ट से यही है कि आप जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कर रहे थे, बिहार को विकास कराने की बात कर रहे थे, बिहार को विशेष दर्जा की बात कर रहे थे, विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, इसकी चर्चा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। अब आगे हो सकता है कि इसमें कुछ करें। मैंने एक सवाल पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास वक्त कम था इसलिए बजट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। आपको पता होगा कि 5 तारीख से विधानसभा का सत्र था, बजट का जो प्रारूप था वो छपने के लिए चला गया था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। निश्चित रूप से 11th आवर में सम्राट चौधरी आए तो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बजट खास करके हम पत्रकारों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। ये एक रास्ता था जहां से सम्राट चौधरी ने एक हर्डल पार कर लिया। सरकार ने बजट पास कर दिया। हंगामा दोनों सदनों में हुआ, विधानसभा में भी हंगामा हुआ और विधान परिषद में भी काफ़ी हंगामा हुआ, जिसमें आप तस्वीरों के माध्यम से हमने कल पूरे दिन दिखलाया है कि विधानसभा में किस तरह से जो वेल में आकर के कुर्सी टेबल कबारने की बात हो रही थी, तोड़ने की बात हो रही थी।
उपसभापति जो हैं महेश्वर हजारी, वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि लोग बैठ जाएं, शांत हो जाएं, लेकिन इस बीच में लगातार सम्राट चौधरी अपना बजट भाषण पढ़ते रहे और उन्होंने समाप्त किया। लगातार हंगामा भी होता रहा, बाद में फिर वॉकआउट कर गया लोग, जो विपक्ष के लोग थे। और उसके बाद से अब विधान परिषद में भी यही स्थिति पैदा हुई। जब नीतीश कुमार बोलने के लिए आए तो राबड़ी देवी का जो रोष था, जो गुस्सा था, वो काफ़ी गंभीर था। एक दूसरे से बात भी चल रही थी, लेकिन राबड़ी देवी का चूंकि माइक बंद कर दिया गया था, इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही हैं। लेकिन उनके लोग जो बेल में घुस करके हंगामा कर रहे थे और नीतीश कुमार को लेकर के विभिन्न तरह की बातें कह रहे थे, ये साफ दिखा। अंत में नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में भी आ गए और उन्होंने धमकी भी दे दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि सुनो, अगर हम अपने पर आ जाए ना, हम कार्रवाई करने लगे तो एक को नहीं बचोगे। तो ये एक तरह की धमकी थी। खैर, इन सब बातों से आगे बढ़ा जाए। राबड़ी देवी जब बाहर निकली, हम लोग बाहर में थे, वहाँ भी इस तरह की एक घटना हुई। छोटा सा उसका अंश जो है हम लोग रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन राबड़ी देवी काफी गुस्से में थी। जी, आपने भी वो वीडियो देखा बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ, तो जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, उसमें खालिद अनवर ने अपनी बातें शुरू की। अच्छा, खालिद अनवर को तो जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार वो MLC हैं, मुखर भी रहते हैं, बहुत मुखर रहते हैं। तो खालिद अनवर का संबोधन चल रहा था, धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, और उस पर वो बोल रहे थे। और बोलने के क्रम में बार बार वो जो बातें बोल रहे थे, जिस तरह से पिन कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, चुभ रहा था जी। इस बात को लेकर के, परिवारवाद को लेकर, अन्य बातों को लेकर, हालांकि खालिद अनवर ने ये कहा भी कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चुभता क्यों है। खैर, इन सारी बातों के बाद सभापति जो हैं, उन्होंने भी, देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा कि खालिद जी, आप उसी जगह पर रहें जहाँ से राज्यपाल के अभिभाषण का जो अंश है उसी पर आप टिके रहें। लेकिन खैर, ये सब होते होते अंततः आप समझ लीजिए कि हंगामा हुआ। लेकिन इन सारी बातों में जब सम्राट चौधरी बजट पेश करने के बाद दोनों सदनों में मीडिया को संबोधित करने आए, तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो एक संतुष्टि में है। अच्छा, एक उनमें नहीं होता है कोई काम आप अगर कर लीजिए, बेटी की शादी अगर करना है, विदाई हो जाए अच्छी तरह से, बारात लौट जाए, तो आप कितना संतुष्ट होते हैं। उनके जीवन का पहला बजट था। बिल्कुल। तो बजट के साथ साथ अब उनको आगे की कार्रवाई करनी है। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए हम बजट पर एक रिएक्शन आया है राजद का, वो हम पढ़ लेना चाहते हैं। एक प्रवक्ता है चित्ररंजन गगन, उन्होंने कहा है कि यह बजट मूल रूप से पिछले महागठबंधन सरकार, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, द्वारा तैयार किया गया बजट है, जिसे एनडीए सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किया गया है। चलिए, ये तो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि महागठबंधन सरकार ने ही इस बजट को तैयार किया था। इसमें बहुत नॉमिनल संशोधन, नाम का संशोधन किया गया होगा, और तो कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि केंद्रीय जो राशियां हैं, केंद्र क्या विशेष दे रहा है, इसकी चर्चा इसमें नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस दिन यहाँ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था, उससे पहले वहाँ बजट पेश हो चुका था, तो उस बजट में अब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो वादा करें कि अगली बार हमको जितवाइए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। तेजस्वी यादव ने परसों जो पिन किया था कि क्या विशेष राज्य का दर्जा मिल गया नीतीश जी, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर हैं, और सवालों के घेरे में बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है, देखिए, सम्राट चौधरी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी एक पॉलिटिशियन जरूर है। ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिशियन अपनी बातों पर बहुत देर तक नहीं टिक करके रहते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने जिस तेवर में ये बात कही है कि सबका हिसाब होगा, तो बजट पेश करने के बाद वो हिसाब करने के लिए अब तैयार होगा। अच्छा, तो बाबा रडार पर कौन कौन? निश्चित रूप से रडार पर सिर्फ भाजपा के लोग ही नहीं हैं। अच्छा, जदयू के लोग भी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप रिश्तेदारी तय कर लीजिए, सब कुछ हो जाए, तिलक दहेज जो देना है, हालांकि तिलक दहेज उचित नहीं है, लेकिन तिलक दहेज यदि तय कर लीजिए आप, और लास्ट में लड़का वाला मुकर जाए तो क्या कीजिएगा, या लड़के भाग जाए तो क्या कीजिएगा। निश्चित रूप से अगुआ तो पिटेबे करिए, और साथे साथे बारात के का दुर्गति हुई। यही स्थिति हुई जब सदन में बहुमत साबित करना था और नोटिस जारी कर दिया गया था अध्यक्ष को हटाने का। उसके बाद 128 के आंकड़ों की बात आप कर सकते हैं। ये 128 का आंकड़ा गुलर का फूल बन गया था, एकदम हम साबित कर देंगे, ये कर लेंगे। लेकिन
72 घंटे पहले जो हम लोग खबर किए, जी हालांकि हम लोग इस खबर पर टिके हुए थे कि ये प्रतिष्ठा जी भारतीय जनता पार्टी की है, नीतीश का इसमें कोई रोल नहीं है। नीतीश कुमार आप देखे होंगे कि उनका विधायक भागल है, उनको कोई मतलब नहीं है। गए आप लोग तो वहाँ थे ही मौजूद, श्रवण कुमार के घर पर गए, गाड़ी पर से उतरे भी नहीं शायद, और फिर बैरंग वापस गए। शाम में फिर गए दूसरे मैंने विजय चौधरी के यहाँ, तो वहाँ भी 10 मिनट रुके, लेकिन इस बात से मतलब नहीं था। मुस्कुराते रहे। बाकी लोगों को बेचैनी उन्होंने जरूर दे दिया था। सबसे ज्यादा बेचैन भाजपा थी, बहुत भाजपा। मैंने कल बताया भी था, आपको याद होगा कि एक बड़े पॉलिटिशियन से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि कितना बेचैन भारतीय जनता पार्टी थी, आंखों में ही रातें बीती हैं। और जब तक ये बहुमत साबित नहीं हो गया है, आप भाजपा कार्यालय के बाहर थे, भाजपा कार्यालय में थे, वहाँ अबीर गुलाल रख करके लुकाया हुआ था, कहीं 2015 की तरफ पड़ाका महरा मत जाए। और बाबा हम वहां बैठे हुए थे, इतने सेंसिटिव माइंड से लोग टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे, मतलब कोई चूं से चा कर दे रहा था, एक चाय वाला चाय लेके आया, वो मतलब कुछ बड़बड़ाने लगा, तो पूरे लोग गुस्से में आ गए। मतलब उन लोगों को ये विश्वास अभी भी उस समय तक नहीं लग रहा था कि पास ही हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए माहौल उसी तरह का था। अब आपको आंकड़ों में अगर समझाना हम शुरू करें, तो हमने 6 लोगों की बात की है, लगातार कह रहे हैं कि जदयू से 3 और बीजेपी से 3, जिसमें बीमा भारती, डॉक्टर संजीव, दिलीप राय ये गायब थे। डॉक्टर संजीव तो फिर रडार से ये सभी गायब थे, रडार से गायब। आप समझिए, ठीक है, लड़का भागल है जी, आप लड़का के भाई को खींच करके ले आके कहिए कि फला, आना तो तीनों को ना था, बिल्कुल, लेकिन यहाँ स्थिति हो गई, रश्मि वर्मा भी गायब थी, मिश्री लाल यादव, भागीरथी देवी, ये सभी लोग गायब थे, यानी 6 लोग गायब थे। और इधर खेला आपको पता है ना कि जीतन राम मांझी की तरफ भी हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। जीतन राम मांझी को रात में जाकर के टांग के लाना पड़ा, नित्यानंद राय उनको, आपको पता है ना कि डायरेक्ट वहाँ अमित शाह से बात हुई, जो चीजें है, हम तो वहाँ थे नहीं, इसलिए हम क्या बताएंगे क्या हुआ, लेकिन जो बातें चल रही हैं, खबरें निकल के चल रही हैं, और जो लोग कह रहे हैं, अब नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन बाबा कहीं ये भी हो सकता है कि मांझी से डील हुआ हो कि आप पूरा कर लीजिए, अगर कमी होगा, लगेगा कि आप बना लीजिएगा तो हम आ जाएंगे। ये पूरी तैयारी थी जी। 10 करोड़ की बात चल रही है। आप समझिए, एक विधायक की कीमत 10 करोड़, आप समझ सकते हैं कि मंत्री पद उसको दिया जा रहा है, लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, सारा रास्ता ओपन था। आपको याद होगा हमने ये बात कही थी कि ना, ये 3 रास्ते हैं जी जी। देखिए अभी तक 2 लोगों का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हालांकि हम जब खबर कर रहे हैं तब हो गया है जी। लेकिन बहुमत साबित करने के बाद भी राज्यसभा के जो जदयू से जाने वाले लोग हैं, जो आरजेडी और महागठबंधन जाने वाले लोग हैं, उन लोगों का नाम तय नहीं हुआ था जी। तो ये सारी तैयारियां थी कि जो जिस तरह से मान जाए उसको मना लेना है और सरकार बना लेना है। अब 128 के बहुमत में से आप 6 लोगों को घटा दीजिए जी, सीधे सीधे 22 पे आ जाए, 22 पर आ गया। मांझी जी 22 ही आपको चाहिए अध्यक्ष को हटाने के लिए। अगर मांझी जी उसमें से कोई खेल कर देते तो हो जाता, न तो आपकी सरकार बनती और न ही आप हटा सकते थे अध्यक्ष को। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए अंतिम समय तक इंतजार किया गया और सब लोग किए। अब इन लोगों पर यह बताइए आप कि सब कुछ करने के बाद गहना का पेटी जिसके हाथ में दिया गया कि निरीक्षण के समय में गहना अपने पास रखिए और फूफा कहीं भाग जाए तब क्या होगा, पूरा भंडोल हो जाएगा, तब तो आपका मेन मंडपे में इज्जत तो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति यहाँ हुई। और इस सारी चीजें जो है अब देखने को मिल रही हैं कि सम्राट चौधरी ने जो बात कही है कि सबका हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब होगा। और नीतीश कुमार भी अब सम्राट चौधरी को बोल दिया कि जाओ जितना फाइल खोलना है खोल लो, अब तो तुम्ही को चला नहीं है। नीतीश कुमार तो यही ना कहते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आए तो बोले कि अरे अब तो आप ही को लोग को सब देखना है। तेजस्वी यादव के साथ आए तो कहे अरे अब तो आप ही को देखना है। तेजस्वी यादव बोलबो किया कि आप रोज यही ना कहते थे कि अब इसी को चलाना है, इसी को बढ़ाना है, हम कभी कुछ बोले। अब जो है नया चीज है कि सम्राट चौधरी उनके बगल में बैठ रहे हैं, शरीर से भी लंबे चौड़े हैं, पगड़ी बंधवे किए हैं, तो अब कह रहे हैं कि पगड़ी तभी खोलना जब हमको हटा लेना। समझे? तो कहीं ना कहीं एक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक मैं बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ अब चेतन आनंद किसके साथ जाएंगे? भाजपा के साथ जाएंगे कि जदयू के साथ जाएंगे? नीलम देवी किसके साथ जाएंगी? भाजपा के साथ कि जदयू के साथ? अगर जदयू के साथ जाती हैं तो फिर वही बात होगी जो बात हुई है। इसका मतलब कि इनका सीधा निशाना कहाँ है? भाजपा है। प्रहलाद यादव
कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, तो यादव का जरूरत अभी कहाँ है, भाजपा में है। तो और इनको लाने वाले भी भाजपा के ही लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों विधायक को, जो भाजपा के तरफ से 3 गायब थे, उसका तो पूर्ति कर लिया गया, लेकिन नीतीश वाला पूर्ति नहीं हो रहा था। लास्ट में इसमें से टांग के लोगों को लाया गया, बीमा भारती को टांग के लाया गया, संजीव कुमार को टांग के लाया गया, और इनको टांग के ला करके जब बैठाया गया सदन में, तो दरवाजा भी बंद किया गया था कि कहीं यहाँ से भी भाग ना जाए। तो इन लोगों पर तो गाज गिरी हुई है, कुछ लोगों पे आपको पता है केस भी हो गया है, ये सारी बातें चल रही हैं। मिस्त्री लाल वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अरे वो तो सब कुछ होना है, वो तो कह रहे थे कि हम आप बिकेंगे, लेकिन कहानी बहुत सारी है। चलिए, पैसा बहुत खराब चीज़ होता है, लेकिन एक चीज़ और है कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आप समझ लीजिए कि अब यहाँ से तैयारी जो है 2024 की नहीं, 2025 की शुरू हो चुकी है। बिहार में 2025 की, और केंद्रीय नेतृत्व जो है 2024 की तैयारी कर रहा है। 2024 में फतह तो 2025 ऑटोमेटिक फतह। इस धारा पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और यही कारण है कि जिन लोगों ने गलती किया है भविष्य में इसे दोहराया ना जाए, इसलिए कोई बख्शा नहीं जाएगा। और नीतीश कुमार के टीम के लोगों को भी, नीतीश कुमार के विधायकों को भी, उनके पार्टी के लोगों को पर भी कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करेंगे, भाजपा और सम्राट चौधरी करेंगे। ये भी बात अब मान लीजिए। भाजपा के सम्राट चौधरी से कल ही देखिए एक नई खबर निकल कर सामने आई कि बिहार में शराब चालू करने की बात कही जा रही है। ऐसा क्या संभव है? देखिए, असंभव कुछ है नहीं। नीतीश कुमार के रहते कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार कई बार बोले हैं ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, इस जीवन में नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ थे वहीं आ गए। शराब को लेकर के जब आप देखते हैं कि जो विपक्ष में रहता है वो कहता है शराबबंदी चालू कर दीजिए, और नीतीश कुमार के साथ आता है तो कहता है कि शराबबंदी बहुत बढ़िया काम किए हैं, बाप रे बाप, इससे कितना लोगों का जान बचा हुआ है। यही चीज़ है, शराबबंदी को लेकर के हमेशा ये चर्चाएं चलती रहेंगी, विशेष राज्य का दर्जा हमेशा मांगा जाता रहेगा, ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो ये है कि बजट पेश करने के बाद जिस तरह से हिसाब किताब की बात की है, ये हिसाब किताब इन 6 लोगों पर मत सोचिएगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने इशारा किया कि तुम लोग सोच लो, टारगेट तेजस्वी है, तो वो इशारा कहीं और नहीं कर रहे थे। बगल में बैठे हुए राबड़ी देवी पगड़ी वाले जो है ना, सम्राट चौधरी, उनके तरफ कर रहे थे कि अभी सबको देख लो तुम। कारण कि पहले तो विजय चौधरी और अशोक चौधरी बगल में हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों लोग, अब 2 लोग अलग हैं, मिजाज भी अलग है। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आने वाले समय में बिहार में बहुत सारे राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे, इसकी संभावनाएं ज़्यादा नजर आती हैं। चलिए, तो देखिए, आज के खेल समझिए में बाबा ने फिर से आपको समझा दिया जिस प्रकार के तेवर इन दोनों बिहार के डिप्टी सीएम के हैं। सीएम उनके सामने नतमस्तक की भूमिका में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस अंदाज में सम्राट चौधरी ने कहा है, रडार पर जो लोग हैं उनका तो हिसाब होगा ही होगा, लेकिन उनको बहकाने वाले, उनको रडार पर लाने वाले जो मुखिया हैं विरोधी दल के, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और उनको भी जवाब देना होगा। बाबा ने कल दिन भर के जो पॉलिटिकल अपडेट्स थे, सदन में क्या कुछ हुआ, उन सबको बताया। और देखिए, अजीत शर्मा जो भागलपुर के विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कल बड़ी बात हमारे ही चैनल पर कही कि बिहार में शराब चालू हो जाए। तो देखिए, बाबा ने भी कहा है कुछ भी संभव है, अगर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी हैं, जो चाहेंगे वही होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।